आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने किया पदभार ग्रहण, बड़े ही प्रभावशाली तरीके से बताई प्राथमिकताएं। लक्ष्मणगढ़ न्यायालय के मामले में अजमेर के वकीलों ने बांधी काली पट्टी, आदेश का किया विरोध। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों ने दी हाजिरी, उमड़ा चाहने वालों का सैलाब। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10वीं की समय सारणी की जारी, सामग्री लेकर दल रवाना। क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर हुई बैठक, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के बाद अब नव नियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें एसपी कार्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बातचीत के दौरान एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने सामाजिक संदेश के रूप में बच्चों व अभिभावकों के रिश्तों पर नजर रखने की बात कही और अपराध और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने का प्रयास जारी रखने के लिए अपनी टीम को प्रोत्साहित किया। नवनियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि अजमेर उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले एडिशनल एसपी के रूप में अजमेर में अपनी सेवाएं दे रखी हैं और अब उनको जिला पुलिस अधीक्षक का पद दिया गया है। उन्होंने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम पुलिस का मॉरल उच्च स्तर पर रखना एवं पब्लिक के साथ अपने संवाद को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि कई बार पुलिस और जनता के बीच व्यवहार को लेकर जो समस्याएं देखी गई हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं समय समय पर जिला मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाएगी। वो जो घटना मैंने पढ़ी, बड़ा दुखद घटना है। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में एक बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, और पेरेंटिंग जो है वो एक समय मांगता है, और बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और समझाइश की जाए प्रॉस एंड कॉन्स, कोई भी चीज की क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, उसको बच्चों को अगर हम बेहतर ढंग से समझाएं। मेरा ये कहना है कि फोर्स ना करके बच्चों को समझाइश की जाए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत मुखर है और समय से एडवांस्ड है। हमारे समय से काफ़ी एडवांस जनरेशन है, तो उस जनरेशन में बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको जो है बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके, अच्छाई और बुराई का जब तक बच्चों को नहीं बताया जाएगा उनको पता नहीं लगेगा। सर, आज आप पुलिस कप्तान अजमेर के बन चुके हैं, ऐसे में यहाँ के अपराधियों को क्या कहेंगे सर? अब यहाँ पे भी लगातार चोरियां बढ़ती है, कई तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। देखिए, चोरियों के बारे में तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है, गश्त व्यवस्था है, रात की गश्त है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसमें क्या कमियां हैं उसको एक बार देखा जाएगा, इलाके में मूवमेंट किया जाएगा, आप सबसे संवाद कायम रहेगा, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा देसी आदमी और बेसिक पुलिसिंग वाला आदमी हूँ, तो मैं अभी जो है वो डांग गश्त को बहुत है ना, 6 फुट की डांग दे के सिपाहियों को मैदान में उतारने वाला हूँ, तो चोरियां तो बंद हो जाएंगी। देखिए, कार्य योजना तो मेरा ये मानना है कि बेसिक पुलिसिंग ही अपने आप में सब चीज़ों को समावेश कर लेती है, और जो हमारा पुलिस का जो काम है बेसिक, हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करना मेरा काम है। उसको सिंप्लीफाई करके टीम वर्क के साथ मैदान में टीम उतरेगी तो अपने आप आपको रिजल्ट नजर आएंगे। मेरी आपसे उसमें एक विनती है कि जो हम चोरों को पकड़ने के तरीके हैं वो आप मीडिया पे प्रचारित ना करें, तो चोरों को जो एडवांसमेंट में पता लग जाती है। देखिए, अजमेर मेरे लिए नया नहीं है। अजमेर में आपको विदित है कि मैं यहाँ पर एडिशनल एसपी रूरल के तौर पे सेवाएं दे चुका हूँ, और आज मेरा पद स्थापन यहाँ कार्यभार जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पे लिया है। तो सबसे पहले तो यही है, पुलिस का मोराल उच्च रखना, और दूसरा पब्लिक के साथ जो संवाद है हमारा उसको और बेहतर बनाना। कई बार व्यवहार की यदाकदा शिकायतें आती हैं, उनको दूर करना, और समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की और खासतौर से जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनको फोकस में रखते हुए बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना, और टीम वर्क लेकर आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के, उनको शांतिपूर्ण संपन्न करवाना।
अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस के संदर्भ में आज सभी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में एक विकास बेदी नाम के अधिवक्ता की मृत्यु न्यायालय परिसर में ही हो गई थी, जिसके बाद वहां के जिला बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया, जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने लक्ष्मणगढ़ न्यायालय को एक नोटिस जारी किया और कार्य स्थगित करने पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर सभी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पुरजोर विरोध जताया और सीकर में हुई एक बैठक में इस निर्णय को वापस लेने की मांग रखी, जिसमें सर्वसहमति से 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक सभी अधिवक्तागण द्वारा न्याय कार्य में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में आज जिला बार एसोसिएशन द्वारा इसका समर्थन करते हुए कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते आज सभी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस का विरोध जताया। लक्ष्मणगढ़ बार में उनके पुस्तकालय सचिव की मृत्यु पर उनके द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रसंज्ञान लेते हुए नोटिस उनको जारी किया गया है, जिसके विरोध में सीकर बार एसोसिएशन द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। इसमें रोष पूरे वकील समुदाय में व्याप्त है। उसी विरोध को के अंदर समर्थन देते हुए हमने भी राजस्थान राज्य बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि हम भी विरोध करते हुए विरोध स्वरूप अपने ड्रेस कोड पे गणवेश पे काली पट्टी बांध करके उसका विरोध करेंगे और काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। ये कब तक रहेगा? ये अभी जैसे आगे की जो रणनीति है वो 1-2 दिन में बार के सदस्यों से विचार विमर्श करके, अगर आवश्यकता पड़ी तो जनरल हाउस कॉल करके, तो बार के सदस्यों से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बॉलीवुड निदेशक आदित्य दत्त, अभिनेता विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, अनी, नूरा फतेही, अब्बास सैयद फिल्म टीम क्रैक की कामयाबी की दुआएं करके चादर और फूल पेश की और इसके लिए बॉलीवुड दुआ सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने धागा बांधकर फिल्म की कामयाबी की मन्नत की। जी समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, जरा तड़प कर तो पुकारो या गरीब। आज गरीब नवाज की बारगाह में बॉलीवुड की एक टीम ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी के लिए आ रही थी और किसी वजह से उनका आना नहीं हुआ। ख्वाजा साहब का आज उनको बुलावा नहीं हुआ। गरीब नवाज की बारगाह में फिल्म क्रैक की कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए की तरफ से चादर फूल पेश किए गए। दरबार में उनकी तरफ से धागे बांधे गए, उनकी तरफ से अर्ज पेश की गई। विद्युत जामवाल जी, आदित्य जी, एनी जी, अर्जुन रामपाल जी, अब्बास सैयद भाई, सभी के लिए ख्वाजा साहब के दरबार में दुआ की कि पूरी टीम कामयाबी के साथ दरबार में हाजिर देने के लिए जल्द से जल्द आए और गरीब नवाज की बारगाह में उनको उम्मीदों से ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। मैंने गरीब नवाज के दरबार में उनकी अर्जी पेश कर दी, दरबार में धागा बांध दिया, दरबार में उनकी तरफ से चादर पेश करके दरबार में गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज लगा दी कि गरीब नवाज उनको कामयाबी के साथ अपने दरबार में बुलाएं। मैं दरबार ख्वाजा सैयद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 13 जनवरी 2024 को आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की समय सारणी जारी कर दी है, जिसे लेकर आज अजमेर बोर्ड द्वारा तैयार परीक्षा मटेरियल को जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 29 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके चलते आज जिलों के सभी सेंटर्स पर परीक्षा संबंधित सामग्री रवाना करवाई गई। आज सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को लेकर के जो सेंटर का जो मटेरियल होता है, बोर्ड की तरफ से जो मटेरियल जाता है वो आज रवाना किया गया है, तो जो सभी जिलों पर, सभी सेंटरों पर लगभग पहुंचाया जाएगा। कितनी गाड़ियों में जाएगा? आज तो 2 गाड़ी रवाना की है ना, बाकी और जैसे हाँ। एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? एग्जाम 29 फरवरी से स्टार्ट है सीनियर के क्योंकि तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हाँ बिल्कुल। अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित होने वाले 23वें प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर आज एक आवश्यक बैठक की गई। आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह को क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। संस्थान सचिव ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 101 प्रतिभाओं को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर प्रतिवर्ष क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करता आ रहा है। ये 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह है जो 25 फरवरी को जवाहर रंगमंच अजमेर में आयोजित किया जाएगा।
जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार होंगे। इसकी अध्यक्षता महावीर सिंह जी सरवड़ी संयोजक प्रताप फाउंडेशन करेंगे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अभय कुमार सिंह जी IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव, दलपत सिंह जी रुणीजा जो प्रतिवर्ष पिछले 18 साल से मेडल देते आ रहे हैं, रजत पदक देते आ रहे हैं प्रतिभाओं को, वो होंगे एवं अन्य सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारेंगे। वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारेंगे। इस तरह से कुल 101 क्षत्रिय प्रतिभाओं को जिन्होंने 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में 90% एंड अबव मार्क्स अर्जित किए हैं वो होंगे। और जितने भी केंद्रीय राष्ट्रपति पदक प्राप्त हैं प्लस जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पदक हासिल किए हैं, उसी क्रम में अर्जुन अवार्डी जो दिव्य कृति बाइसा है वो भी सम्मानित होंगी। और इस तरह से 101 प्रतिभाओं को चांदी के रजत पदक 40 ग्राम के देकर सम्मानित करेंगे। 3 लाख की कुल छात्रवृत्ति 15-15 हज़ार करके और 20 छात्रों को दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से जिन्होंने मांग की है उनको। हाँ, यद्यपि वे भी इस साल की प्रतिभाएं होंगी। और इस तरह से ये 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह है जिसमें केंद्रीय मिनिस्टर और मुख्यमंत्री अथवा शुरू में श्री जी महाराज के अलावा हमारे एक अच्छे स्तर से मंच को सुशोभित करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रतिभा जी पाटिल भी पधारी थी और अंशुमन सिंह साहब गवर्नर भी पहले उसमें समारोह में पधारे थे। इस तरह से प्रतिभाओं को एनकरेज करने के लिए ये संस्थान पिछले 23 साल से ये कार्यक्रम करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
हाई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और नए सफर पर। अजमेर के सेंट्रल जेल में कल कांस्टेबल पर हमला करने वाली कैदी की अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक कैदी HIV एड्स से पीड़ित पाया गया था, जिसको आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने हेतु मोर्चरी में लाया गया है। फिलहाल कैदी की मौत की कोई वजह सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृतक कैदी की मौत का खुलासा किया जा सकेगा। मेरे को सर कल न्यूज़ के द्वारा सूचना मिली शाम को 6 बजे के करीब कि ऐसे अजमेर में वारदात हो गई है। क्या वारदात? भाई जेल में मारा पीटी हुई बताई, न्यूज़ पे भी यही आ रहा था। फिर हम आए यहाँ पे और रात कल से यहीं हैं हम। कारण तो साहब जेल प्रशासन से उसकी चलती रहती थी। वो जब भी कभी फ़ोन करता था या कोर्ट में मिलता था तो बताता था जेल प्रशासन परेशान करता है। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही थी, 2-3 साल से। अब तक मरने का कारण तो सर मैं क्या बताऊं, वो तो उसकी चोटें बताएंगी, पोस्टमार्टम बताएगा। मैं तो वहाँ था नहीं मौके पे। बाकी मेरा जहाँ तक आइडिया है ये प्रशासन, जेल प्रशासन की लापरवाही और गुंडागर्दी है। बस बताता था जेल में भाई कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, दवाइयों के पैसे मांगते थे। कभी वो बोलता था भाई प्रशासन पैसे मांगता है। अब गरीब स्थिति थी तो कहाँ से पैसे लाए। किस मामले में बनती है? उनकी 2-307 है, यहाँ जयपुर की थी, एक 302 हरियाणा की थी। वो ट्रायल पे थे, मुकदमे ख़त्म होने वाले थे। जयपुर में वो बंद हुए थे, उसके बाद में 6 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था और अभी 3 महीने पहले वो जयपुर गए थे इलाज के लिए। यहाँ पे मशीनें वगैरह ख़राब बताई थी तो डीजी साहब ने, जेल डीजी ने वहाँ जयपुर भेज दिया था। वहाँ SMS में उनको जांचें वगैरह वो करवानी थी, वो करवाई। उसके बाद में अभी 4-5 दिन, 1.5-2 महीने मारे हैं। अभी 4-5 दिन पहले अचानक, हमको तो पता भी नहीं कब लाए, हमको तो कल सूचना पड़ी यार अजमेर में पहुँच गए वो 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले, और ये वारदात हो गई। बीमारी HIV पॉजिटिव थे वो। कितने टाइम से? काफ़ी टाइम से दवा चल रही थी, स्वस्थ थे वो। बात आज के चैनल पर प्रसारित खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कल जैसे ही फटा तिरंगा लहराने की खबर प्रसारित हुई, जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और खबर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 घंटे बाद ही फटे हुए तिरंगे झंडे को उतार लिया गया। यदि प्रत्येक विभाग का प्रशासन इसी तरह जागरूक हो जाए तो अजमेर वाकई स्मार्ट सिटी बन सकता है। राजस्व मंडल व राजस्व अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों की सुनवाई जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम GCMS सॉफ्टवेयर के जरिए शुरू कर दी गई है। इसके बाद मंगलवार को ही मंडल में बंद पड़ी LED डिस्प्ले बोर्ड को फिर से शुरू करवा दिया गया है। इस पर वकील और पक्षकार यह देख सकते हैं कि उनके मुकदमे की सुनवाई का नंबर क्या है तथा यह कौन सी कोर्ट में चल रहा है व उनके अगले मुकदमे की सुनवाई कौन सी कोर्ट में होने वाली है। राजस्व मंडल में कोर्ट रूम, उसके बाहर गैलरी तथा अन्य जगहों पर LED डिस्प्ले लगवाई गई है, जिसे देखकर सभी अधिवक्ता अपने अगले मुकदमे के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये जो LED बाहर लगी है ये काफ़ी पहले की लगी हुई है। इसका मकसद ये था कि कोर्ट के अंदर कौन से नंबर का केस चल रहा है ये बाहर LED पे डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे कि हाई कोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि कौन से कोर्ट में किस नंबर का केस की हियरिंग चल रही है, तो अधिवक्ताओं को पता चल जाता है कि उनका केस कौन से कोर्ट में नंबर पे आने वाला है, तो उससे सावधान होकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। ये LED भी उसी तर्ज पे लगवाई गई थी जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। अभी रजिस्ट्रार साहब से, चेयरमैन साहब से निवेदन करके उनसे कोऑपरेशन मिला करके इसको वापस शुरू करवाया गया और फिर से लिस्ट को सीरियल वाइज एग्जॉस्ट करने से, ताकि सीरियल वाइज लिस्ट जो है नंबरवार चले और अधिवक्ताओं को पता चले कि उनका केस कौन से कोर्ट में आने वाला है। ये इस पर्पज़ से इस LED को दोबारा चालू करवाया गया है। इस सिस्टम में यह भी है कि हमारे मोबाइल फ़ोन पे रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट पे भी ये डिस्प्ले आएगा कि रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट में कौन से कोर्ट में कौन से नंबर का केस हियरिंग में चल रहा है। इसी पर्पज़ से इनको वापस शुरू करवाया। सर कितनी LED लगी हुई? हर कोर्ट के अंदर एक बार और कॉमन 2 बड़ी LED लगी हुई है।
अभी 2 या 3 है ऐसे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और नए सफर पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रभु प्रसन्न शास्त्री नगर सेवा केंद्र की ओर से नारेली अजमेर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे प्रीति चौधरी डिप्टी कमांडेंट के तत्वाधान में आयोजित करवाया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी आशा बहन ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने निजी जिंदगी में तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव के लिए मेडिटेशन करना आवश्यक है, जिसमें मेडिटेशन करने से पूर्व स्वयं का और अब परमात्मा का परिचय होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उनसे जो शक्तियां मिलती हैं उस परमात्मा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है, उसी से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। परमात्मा ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है। कलयुग अंत और सतयुग के प्रारंभ में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। कार्यक्रम के अंत में बीके कीर्ति बहन ने सभी को मेडिटेशन कराया। चार्ली कंपनी 11th फुटाने नारेली कैंपस में ट्रेनिंग के दौरान परम आदरणीय आशा दीदी जी, कीर्ति दीदी और कुमावत साहब और रमेश जी द्वारा तमाम मुलाजमानों को
मोटिवेट करते हुए जीवन जीने की कला और जीवन से संबंध में और तनाव भरी ज़िंदगी के बीच में सही तरीके से जीवन यापन किस तरीके से करना है उसके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 9वीं के छात्र रुद्र प्रताप सिंह का भारतीय सेना में खेल कोटा के माध्यम से चयन हो गया है। स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन मास्टर रुद्र प्रताप सिंह ने घुड़सवारी कोटा के तहत बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी रेमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स में नामांकन में सफलता प्राप्त किया है। इस कंपनी का मुख्यालय मेरठ में है। सोमवार को विद्यालय परिवार के द्वारा छात्र व उनके माता पिता को विद्यालय में बुलाकर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में सम्मानित किया गया। रुद्र प्रताप सिंह के पिता धन सिंह राठौड़ व मां श्रीमती मंजू कंवर ने बताया कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए रुद्र को बहुत परिश्रम करना पड़ा है। साथ में ही विद्यालय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ विद्यालय में दी जाने वाली सभी खेल सुविधाओं व प्रशिक्षण का भी बहुत सकारात्मक असर रहा है। उन्होंने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बालक रुद्र की दिनचर्या प्रातः 5 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 9 बजे तक चलती है। हमें जीवन में तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लें। विद्यालय प्रधानाध्यापक जी.के. मिश्रा ने बताया कि विद्यालय के प्रत्येक छात्र को इसी तरह प्रोत्साहित व संस्कारित करने का जो उद्देश्य विद्यालय परिवार का है वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। छात्र रुद्र प्रताप ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी आगे की पढ़ाई और आवास की देखभाल BSc द्वारा की जाएगी और उन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और जब उनकी आयु 17.5 वर्ष की हो जाएगी तब उन्हें भारतीय सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के खिलाड़ी छात्रों का चयन कर उनका प्रशिक्षण करती है। RVC भारतीय सेना की एक प्रशासनिक और परिचालन शाखा है और इसकी सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। हेलो अजमेर, आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे फिर एक बार मुखातिब होते हुए। आज का दिन बहुत खास है सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के लिए और पूरे अजमेर के लिए, क्योंकि हमारा एक बालक रुद्र प्रताप सिंह जो कक्षा 9 में पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा है, पर वो बालक अब आर्मी में स्कूल कोटे से बॉयज़ कैडेट है एक, जिस बॉयज़ कैडेट में उसका सिलेक्शन हुआ है और अब आर्मी उस लड़के की सारी शिक्षा से रिलेटेड जो आगे की पढ़ाई है वो आर्मी उसे करेगी और उसके बाद उसे आर्मी में जॉब मिलेगी। ये हमारे लिए इसलिए हर्ष का विषय है क्योंकि हम लोगों का विजन है कि हम लोग विद्यालय को और विद्यालय की परंपरा को, स्कूल लाइफ के कल्चर को हम एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़कर शुरू से ही, जब से इस स्कूल का पदार्पण हुआ है 2021 में, हमारे जो विजनेटरी हैं अनिल चंदिरानी जी, प्रकाश लाल चंदानी जी, राजा दी थारवानी जी, हमारी भूमिका मैम जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सारे हमारे टीचर, मैं खुद इस विजन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि विद्यालय कितना भी आगे क्यों न चला जाए, अगर वो विद्यालय एम्प्लॉयबिलिटी को जोड़कर अगर अपनी शिक्षा पद्धति में नहीं देख पा रहा है तो कहीं न कहीं विद्यालय समाज को वह शिक्षा नहीं दे पा रहा जिसके लिए विद्यालय की स्थापना होती है। मुझे बड़ा गर्व है, मैं इस अवसर पर उनके माता पिता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और तमाम और माता पिता को जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों को उनकी लाइफ एंजॉय करने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए वो करने दें जिसके लिए बच्चे बने हुए हैं। बच्चों को दबाव डालकर सिर्फ एकेडमिक की तरफ बार बार हमेशा हम प्रेशराइज ना करें। यही बच्चा हमारा एकेडमिक भी करेगा, यही बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में भी सिलेक्शन देंगे और यही बच्चे हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी देश का नाम रोशन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंकित, योर होस्ट ऑफ द डे फॉर द SIS टॉक शो। Today we are going to interview Rudra for the great achievement he has done for the SIS family for getting selected as a sports cadet in RVC Meerut. So let's talk to Rudra about his achievement. Good morning Rudra. Good morning. So Rudra, आपने जो ये achievement करी है, आप उसके बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। तो इसके अंदर पहले मेरी 18 डे की प्रैक्टिस थी और फिर हमारा मतलब वहाँ पे ट्रायल था, तो फिर हमारे को वहाँ पे जाना पड़ा। तो सबसे पहले हमारी वहाँ पे हुई थी रनिंग।
और रनिंग के अंदर मतलब 50 बैच था, तो उसके अंदर से बस वो 2 या 3 को ही मतलब चूज कर रहे थे। तो रनिंग के बाद हमारा हुआ फिजिकल, और फिर उसके बाद हमारा मेडिकल मेडिकल हुआ। फिर मेडिकल के बाद हमारा डॉक्यूमेंट चेक और इसका हुआ। फिर लास्ट में आके फाइनल लिस्ट आई है और कॉल लेटर अब आ गया। तो कॉल लेटर आने के बाद हमारी 3 साल की वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 17.5 साल के होते ही हमारे को इंडियन आर्मी रिक्रूट कर लेगी। So Rudra, moving to the next question, I would like to ask you कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, तो आपके जो फैमिली के लोग थे, पापा मम्मी भाई, उनका क्या रोल रहा आपके अचीवमेंट में? इसके अंदर मेरे पापा का सबसे बड़ा रोल है। हम पापा मेरे और मेरे भाई को सुबह 5 बजे उठा के और हम रनिंग पे जाते थे। मतलब जैसे स्कूल टाइमिंग में तो हम 4 किलोमीटर दौड़ते थे, और ऐसे जैसे कोई छुट्टी हो तो उसके अंदर हम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऐसे दौड़ते थे। और पापा ने हमारे को मतलब स्कूल के बाद भी हमारे को स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट करा है, और क्या नाम है, फैमिली ने सपोर्ट करा है। और इसके अंदर जैसे मतलब मैं शाम को स्कूल से आके फिर मैं शूटिंग जाता था, फिर उसके बाद मेरी हॉर्स राइडिंग क्लासेस होती थी। तो रुद्र, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे स्कूल का आपके जो अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, उसकी तरफ स्कूल ने आपको कैसे हेल्प करा और स्कूल का क्या रोल था? एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते स्कूल ने हमारे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, उससे हमारे फाइनेंशियली और ये सब बहुत मैटर करता है। और स्पोर्ट्स के जैसे कि मतलब हमारे स्पोर्ट्स के अंदर स्कूल के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। तो रुद्र, मेरा अगला सवाल है कि जैसे जो जूनियर्स हैं और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो कैसे अपनी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जैसे कि स्कूल के अंदर बहुत स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो अकेडमिक्स के साथ उनको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स चूज करना होगा जिससे वो कि मतलब उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, और जिससे उनका गोल, जैसे वो किसी मतलब स्पोर्ट्स को लेकर कुछ एम कर सकते हैं। जैसे मेरा एम है कि ओलंपिक तक जाना और अपने देश को प्राउड फील कराना। स्टार्ट। So Rudra, at last we will say we will miss you a lot and wish you best of luck for the future. And जाने से पहले आप स्कूल को क्या मैसेज देना चाहते हो? सदगुरु स्कूल के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स को लेकर, और मेरे जूनियर्स और मेरे फ्रेंड्स भी मैं चाहता हूँ कि वो भी एक अच्छे इस लेवल तक जाएं, और स्कूल में जैसे उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करा है अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वैसे उनको भी मोटिवेट करते रहें। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं सदगुरु इंटरनेशनल का बच्चा हूँ। So this was a very motivational talk with our very own friend Rudra. So SIS would wish to get more and more students who would achieve at great heights. So we will see you at another talk show. बीएसएफ पश्चिम बंगाल में तैनात तिलोनिया गांव के जवान छोटू राम नक्सलियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान छोटू राम मार्बल सिटी किशनगढ़ के तिलोनिया गांव के निवासी हैं और वह सुरक्षा बल बीएसएफ पश्चिम बंगाल में तैनात थे, जिनकी नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो गई। जब यह सूचना गाँव के लोगों को मिली तब सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों ने सोशल मीडिया के जरिए जवान को श्रद्धांजलि दी। बुधवार को जवान छोटू राम के पार्थिव शरीर को उनके गांव तिलोनिया में लाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।